केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ बेगूसराय में आज जदयू के कार्यकर्ता और नेता सभी मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। इस समय जदयू कार्यकर्ता का मशाल जुलूस बेगूसराय के अंबेडकर चौक पर एक सभा के रूप में तब्दील हो गया है। कई नेतागण इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, कई कार्यकर्ता हैं। सबों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्हें मशाल जुलूस क्यों निकालना पड़ा, जबकि बिहार में उनकी सरकार है। आखिर क्या कारण है, हम उन सभी कार्यकर्ता और नेता से चलिए हम बात करते हैं और उनकी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। इस समय हमारे साथ जिला पार्षद के उपाध्यक्ष और जदयू के वरिष्ठ नेता नंदलाल राय जी हैं। नंदलाल राय जी, 9 वर्षों तक आप सोए रहे, सरकार का सुख आनंद भाजपा के साथ लिए, और ये 1 साल में क्या खलबली आप लोगों के अंदर मच गई है जब 2024 और 25 का चुनाव नजदीक है। देखिए, हम लोग में खलबली कुछ नहीं मची है। हम लोग न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पद को संभाले हैं 2005 से, उसी समय से न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। उनके नजर में ना अगरा है, ना पिछड़ा है, ना मजदूर है, ना किसान है, सबके लिए उन्होंने काम किया। और जब अति पिछड़ा की बारी आई तो सब जगह अति पिछड़ा को मिला, सम्मान मिला, लेकिन राजनीतिक में उसे भागीदारी नहीं मिल सकी। तो इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय गणना कराना चाहा और उसको पारित भी कराया विधानसभा में और विधान परिषद में, उसको पास भी करा के जब इसको शुरू कराया गया तो ये आरक्षण विरोधी जो भाजपा सरकार है इस पे रोक लगाने का काम किया। ये रोक लगाने का नगर निगम में भी काम किया। जो नगर निगम में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला था, सबको जो भी मिला, उसमें भी रोक लगाने का उन्होंने काम किया, लेकिन उसमें भी हमारी जीत हुई। नगर निगम का भी हम चुनाव कराए और अब बिहार सरकार के अनुसार हुआ वहां भी चुनाव, वहां भी भाजपा पीछे हट गई। लेकिन इस तरह का जो भी काम होता है जो गरीबों के हित में है, जो वंचितों के हित में है, जब सरकार करना चाहती है तो बीजेपी उस पर अरंगा लगाती है। इसीलिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाल के, मशाल जुलूस निकाल के हम भाजपा का पोल खोल अभियान लोगों को बताना चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार करना चाहते हैं उसको सरकार, केंद्र की सरकार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार है, उस पर विराम लगाने का काम करता है, उसमें रुकावट लाने का काम करता है। नंदलाल जी, एक क्वेश्चन करुआ होगा थोड़ा। सरकार बीजेपी भी आपके साथ रही और सत्ता सुख दोनों मिलकर के लिए 2005 से 1.5 साल से आप अलग हुए हैं। प्रश्न तो उठेगा आपके ऊपर भी कि आप बिहारी के रूप में क्यों नहीं करवा रहे हैं, आप हिंदू या मुस्लिम के रूप में, आप एक भारतीय के रूप में क्यों नहीं कर रहे। आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं और आप यहाँ समाज को अलग अलग धड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। यह आरोप भी तो आपके पार्टी को लग रहा है। ऐसा बात नहीं है। जब जातीय जनगणना होगी, जब जातीय गणना होगी तो सभी जाति का उसमें निकल के आएगा, किस जाति का कितना लोग है सब में आएगा और सबको उस तरह से भागीदारी देने की बात है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अभी तक भागीदारी नहीं मिल रही है नीतीश की सरकार में क्या? हाँ, मिली है, बट और हम लोग का जो संख्या है वो दिखाया नहीं जा रहा है। हम लोग का जो संख्या है उसको दबाया जा रहा है। हमको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग, माननीय नीतीश कुमार जी ने गणना करवाना शुरू किया है और उसके आधार पर हम लोग को भागीदारी मिलेगी। एक प्रश्न लेते हैं। कल केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद नीतीश कुमार पर एक आरोप भी लगा रहे थे कि मुस्लिमों के पर्व में सरकारी स्कूल में छुट्टी नहीं, कटौती नहीं की गई और सिर्फ हिंदुओं के पर्व में सरकारी स्कूल में ये छुट्टियों की कटौती की गई है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तो माननीय जो के पाठक है उन्होंने जो नियम बनाया है उसमें सुधार भी हो सकता है। ऐसा बात नहीं, वो जो बोल दिए वही हो जाएगा, सबके लिए समान होगा। सुधार 1-2 भी तो उससे मुस्लिमों के पर्व से कटौती करके सुधार कर सकते थे। कुछ एकदम कटौती होगा, केवल बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक पेपर में कोई काम नहीं आया है। उससे भी देख लीजिए, अभी पेपर पे कोई बात नहीं आया है। सर, कल परसों 6 तारीख को चेहल्लुम की छुट्टी है मुस्लिमों का और 7 को जन्माष्टमी है, उसकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। सर, आप कहते हैं कि नहीं आया, लेकिन रद्द करने का आदेश आ चुका है। उस पर जरूर विचार हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। उस पर विचार हो रहा है और उस पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा। इन्हीं एक आदमी के कहने से ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें सरकार इस पे विचार कर रही है, विचार करके इस पे निर्णय लेगी। चलिए, नंदलाल राय जी का कहना है कि जो छुट्टियों में कटौती की गई है उस पर विचार और विमर्श दोनों हो रहा है कि आगे उस पर और अच्छे तरीके से निर्णय सरकार ले सकती है। हाँ सर, बताइए। आपके चैनल के माध्यम से हम देश के नागरिकों से अपील करना चाहूंगा
ये भाजपा आरक्षण विरोधी, नौजवान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। और 2024 में इंडिया के गठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और ये जुमलेबाज सरकार को 2024 में उखाड़ कर देश से फेंक देगी। और कुछ कहना है? क्वेश्चन में रखूं? हाँ रखिए। जब तक भाजपा आपके साथ रही तब तक वो जुमलेबाज नहीं थी, जब भाजपा आपसे अलग हो गई तब जुमलेबाज है। नीतीश कुमार जी काम पर विश्वास करते हैं। नहीं, मैं जो क्वेश्चन किया उसका जवाब दीजिए। मैं जो क्वेश्चन किया उसका जवाब दीजिए कि भाजपा के साथ 2005 से आपकी सरकार है, तब तक जुमलेबाज नहीं थी, जब तक आपने उसके साथ सत्ता सुख किया। 1.5 साल से अलग हो गई जुमले। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से SC ST दानव जाति के लिए भेजते हैं तो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी वहां से खारिज कर देते हैं। नेता है सर, जब तक केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार आपके साथ रहती है तो आप कहते हैं कि अच्छी है, संविधान खतरे में नहीं है। जब अलग हो जाती है संविधान खतरे में आते हैं। केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी हो जाती है, केंद्र सरकार विकास रोक देती है। ऐसा क्या है? जदयू जब साथ है तो सब चीज है, जदयू अलग है तो सब चीज गलत है। मैं अरुण कुमार राय, जदयू जिला उपाध्यक्ष। आपका जो क्वेश्चन है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो फिलहाल दौर चल रही है, अब देखिए अति पिछड़ों या गरीब गुरबों के बच्चों को 1 से लेके 8 तक उसको छात्रवृत्ति की राशि खत्म कर दी गई है और अति पिछड़ों और गरीब गुरबों को सभी को आरक्षण में कटौती हुआ और इसका आने वाला 2024 निश्चित रूप से उसको भोगना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आज तो ये आप देख रहे हैं 15 से 20 तक देश के सरकार जो स्थापित है उनके विरोध में सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर पर काला झंडा लगा करके उनका विरोध करेगा और विरोध करने के बाद फिर से तैयारी होगी उनके खिलाफ। जिस तरह जातीय गणना में हकमारी हुआ है, अपने लोगों के द्वारा FIR करके इसको रोका गया है, ये पोल खुल गया है, उनका पोल खुला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और आने वाला 2024 निश्चित रूप से केंद्र में जो जातीय या अति पिछड़ा, गरीब गुरबा, आदिवासी, SC ST का जो विरोधी सरकार है, जो रेल बेच दिया है, तेल बेच दिया है, हवाई अड्डा बेच दिया है और JP नड्डा आई थी, इस पर बहुत खुश है। निश्चित रूप से इसका भोगत उसको भोगना पड़ेगा और आने वाला 2024 में निश्चित रूप से सरकार बदलेगी। हम लोग को इंडिया पार्टी जो गठन हुआ है उसकी सरकार बनेगी और आने वाला दिन निश्चित रूप से हम लोग यही कहेंगे 2024 में सफाया होने जा रहा है, 24 में सफाया होने जा रहा है। कई कार्यकर्ताओं नेताओं का वक्तव्य लिया। सच्चाई ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक जो आते जा रहा है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है और लोगों को अपनी मंसूबा दिखाने का प्रयास कर रही है। अब जनता के हित में कौन कार्य करते हैं, जनता के विरोध में कौन कार्य करते हैं, किनके द्वारा संविधान खतरे में है, कौन संविधान की रक्षा करते हैं, सब देश की जनता देख रही है। सब देश की जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में सब जवाब देना जानती है। फिलहाल बने रहिए राना जनसंवाद।